तो हम लोग लॉगरिथम यानी कि लघु गुणक रेलवे घटना चक्र बुक का सॉल्यूशन करेंगे और एक एक क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले हम बहुत कुछ बता चुके हैं, आपको फार्मूला वगैरह इसका बता चुके हैं। अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ वहाँ हम फार्मूला के साथ यानी कि सूत्र को लेकर चलेंगे। लेकिन छोटा सा एक बात इसमें याद रखना, जब भी लॉग की बात करेंगे तो लॉग का आधार हमेशा 10 होता है, और अगर मान लीजिए जाए इस पर पावर m पर पावर n रहे तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो पावर होता है, क्या बोल रहे हैं, जो पावर होता है वो हमेशा आगे चला जाता है, यानी कि n इंटू हो जाएगा log 10 पर पावर m, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर पावर गुना में रहे जो चीज़ तो उसको पावर में भी डाला जा सकता है, क्योंकि जब ये हमारा यहाँ आया है तो यहाँ से हम उसको यहाँ ला जा सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्या आपको जोड़ वाला चीज़ बताए थे, log a अगर आधार रहे और m गुना n रहे तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर रहे log a आधार m बटा n रहे तो हम इसको लिख सकते थे log m माइनस log n। बस दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे और दिखाएंगे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम पीछे क्वेश्चन बता भी दिए तो धैर्य रखना, आज हम रेलवे घटना चक्र का 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 20 है, टोटल क्वेश्चन 20 है। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, और भी हाई लेवल का क्वेश्चन टोटल जितना होगा सॉल्व करा देंगे। पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो कितने लोग कर सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन है 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9 का सरलतम मान होगा। इस क्वेश्चन को हम कल भी बताए हैं पिछले क्लास में, लेकिन आज हम फिर से बता रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि बार बार आपको मुझे बताना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। लेकिन आज लास्ट बता रहे हैं, आज आप समझ जाओगे। देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको आसानी से कैसे सॉल्व करोगे, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ये समाप्त कर देंगे, बहुत बार पढ़ाएंगे लॉग, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, रिवीजन कराते रहेंगे, बशर्ते आप बने रहो। देखो इसका सरलतम रूप चाहिए, ठीक है। और कल आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था, जो लोग नहीं किया आज हम रेलवे घटना चक्र का एक और से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान दो, आपको हम क्या बताए, अभी जस्ट बताए। इसमें छोटा से कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर कहीं पर भी लॉग a टू द पावर m पर पावर अगर n रहता है तो ये क्या होता है, n इंटू लिख सकते हैं log a टू द पावर m। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पता है कि सर ये जो n है ना, ये n आगे आ जाता है, अगर ये n आगे में है तो ये पावर में डाल दो। तो देखो ध्यान से, यहाँ 2 है ना, ये 2 को आपको पावर में डाल देना है, यानी कि इस पे पावर हो जाएगा ये, ठीक है। और माइनस जो होता है वो भाग को बतलाता है, माइनस किसको बतलाता है, भाग को, अभी जस्ट सूत्र में बताए थे। और प्लस बतलाता है गुना को, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। सबका वैसे हो जाएगा, ये जो 3 है ना ये इस पे पावर हो जाएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं, आपको इसी तरह से सीखना पड़ेगा ताकि आप जल्दी कर पाओ। छोटू कुमार बिल्कुल सही। अब देखो आपको क्या करना है, लॉग लिखना है और सबका लॉग कॉमन ले लेते हैं और लिखते हैं इसको कॉमन, क्या सूत्र के अनुरूप वैसा ही चलेगा। जब भी माइनस में है विस्तृत रूप में, जब हम उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो माइनस में लिखेंगे, और log 15 गुना 15 दो बार लिख दो या फिर डायरेक्ट लिख दो 225। 15 का स्क्वायर 225 बटे 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर भाग हो जाएगा ना, तो भाग को गुना में करेंगे तो ये जो 25/81 ये पलट के हो जाएगा 81/25, क्योंकि जब भाग चीज रहता है जब उसको गुना में परिवर्तित करते हैं तो वो पलट जाता है। और यह प्लस का हो जाएगा गुना, और ये देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 9 का क्यूब कितना होता है 9 9 81 9 729 होता है। याद रखना है आपको। यहाँ पर प्रॉब्लम होगा कि सर 9 का क्यूब क्या होता है तो 729 होता है, 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है,
7 का क्यू क्या होता है 343 होता है, ये सब लिखो जल्दी जल्दी। और 6 का क्यू कितना होता है 216 होता है। इतना बात है आप लोग को याद रखना है। अब यही चीजों को आपको सॉल्व करना है। देखो ध्यान से हम इसको सॉल्व कर देंगे, अगर चाहेंगे तो तुरंत कर सकते हैं। 81 नमा होता है 729, ये हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा लो 25 बार में, ये कितने बार में कटेगा, जब 5 से कटा लो 5 6 25, 5 चौक 20, 2 5 6 25, 5 से कटा लो 5 नामा 45, या 25 नामा 225 डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि 10 बार में 250 होता है, तो एक कम है, यानी कि 250 में 25 कम है, तो 9 बार में कटेगा। अब देखो ये 9 कट गया, तो कितना बचा आपका ऑलरेडी log 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आप यही चीजों को लिखना एग्जामिनेशन हॉल में, पूरा विस्तृत नहीं करना है, लाइन बाय लाइन नहीं चलना। रेलवे ऐसे पूछता है, रिपीट भी करता है, अगर रिपीट करे तो आप बना लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं, बनाओ 2 नंबर क्वेश्चन को। धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझा देंगे, लॉग में दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप लोग सिर्फ समय दे के रखो, टाइम दो पढ़ने पे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपको, लॉग तो नहीं दिया, इसको जनरली तरीका से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर ला सकते हैं। क्या बोला है देखो बोला है क्या 2 पर पावर 2 दिया है और पर पावर -2 दिया है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका मान क्या होगा ये बताना है। 2 पर पावर 2 -2, जनरली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये पता है कि नहीं। देखो ये जो माइनस होता है ना, कहीं पर अगर माइनस a पर पावर अगर -1 है तो उसको 1/a लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 2 पर पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर तो इंटू गुना यहाँ पे होता है 1/2, ठीक है। और इसको हम गुना कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर होगा ना ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 1/4 और ये हो जाएगा √4², ठीक, ऐसे कुछ होगा। तो आप लोग इसको समझ जाना, ये सवाल ऐसे बनता है। और भी तरीका होगा, लॉग से भी बताएंगे। फिलहाल अभी आप इसको इतना ही रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समय को बर्बाद नहीं करना है, धीरे धीरे सीख जाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि log x² - 6x + 45 = 2 हो तो x का मान क्या होगा। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल सा बोला है आपको लैंग्वेज में कि सर हमको दिया है log दे दिया है, और log का आधार हमेशा 10 होता है, ये भी आप समझ के रखना, ठीक है। हम आपको बताए थे, और नहीं दिया है तो आप समझना कि वहाँ दिया रहता है x² माइनस दिया है आपको 6x + 45 दिया है, और फिर बराबर दे दिया आपको 2, ठीक है। और बोला है तो x का मान क्या होगा, x = what, ये क्वेश्चन है आपका। कैसे बनाएंगे, ठीक है, आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। आपको एक फॉर्मूला हम बता देते हैं कि अगर मान लिया जाए log, ठीक है, a⁴x, ठीक है, बराबर क्या देते हैं, a⁴x बराबर अगर हम n दे दें, a⁴x लिखना था तब ना, बराबर n दे दे, तो इसका फॉर्म क्या होता है जानते हो। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर, कैसे लिख रहे हैं, ये x को आगे कर रहे हैं, ठीक है, x बराबर log a⁴n, ये भी लिख सकते हैं। इसी फॉर्म से हम चल के ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब इस x को आगे कर दिए और n को यहाँ पावर लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो एक बात बताते हैं, अगर हम इस तरह से चलें कि सर log 10 x² - 6x + 45, और ये जो 2 बराबर होगा यहाँ पर क्या होगा जान, तो log 10 का स्क्वायर, ठीक है। अगर तभी तो ये 2 इधर आएगा, और log 10 का मान 10 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर log 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इसको अगर हम क्या कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल करेंगे ना, ऐसा कुछ करेंगे। देखो log 10 हटा के आप इस तरह से समझ जाना है, यानी कि log 10 नहीं, 10 तो रहता है आधार, हमको इस 10 का जो स्क्वायर है ना, इस 10 का स्क्वायर को 100 मान लेंगे। बहुत जगह आपको ये भी बोल देगा कि 10 को यहाँ ले जाना, 10 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो पता नहीं क्या मतलब कि सेंस रहता है, आपको वो नहीं सीखना है, ट्रिक सीख लो पहले। देखो कैसे बनाओगे, 10 का स्क्वायर का कर दो, 100 कर दो, ये आपका ना एक द्विघात समीकरण आया। और ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अगर आ जाए तो आप यही समझना है, आपको यही समझना है कि सर x² - 6x + 45 ले लेंगे,
और यहाँ पर जो 2 है ना, इस log यानी कि 2 बराबर log 10 का स्क्वायर होता है और 10 का स्क्वायर 100 लेके इस 100 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटेगा। 45 में 100 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। अब 100 बड़ा चीज इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 55 बराबर 0। अब देखो 6 5 11 होता है, 11 और 5 होता है, 11 माइनस 5 होता है 6, ठीक है। ये तो होता है 11 माइनस 5 करेंगे क्या होगा, और 11 5 55 हो जाता है, 6 5 11। तो हम यहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे इसको, एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस है तो बड़ा के साथ लिखेंगे माइनस 11x, ठीक है, और प्लस 6x और माइनस 55 बराबर 0। इसको तोड़ दिए, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 11 में 6 जाएगा, गलती हो गया, कहीं तो गलत हुआ है। 11 माइनस 5 करेंगे, 11 5 55, ठीक है। 6 का लिख रहे हैं, यहाँ देखो 11 5 55 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, x कॉमन ले लो तो क्या होगा, x माइनस 11 और यहाँ प्लस 5 कॉमन ले लो, यहाँ प्लस 5 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 11 बराबर 0। तो x की वैल्यू 2 निकलेगा आपका, x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 5 और x बराबर 11 0, यानी कि माइनस 5 और 11 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप बना सकते हो, लेकिन आपको फिर से हम सिखाना चाहेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा तकलीफ हुआ होगा कि सर कैसे कैसे कर देते हो। देखो सिंपल सा बात आपको हम बोले हैं कि 2 बराबर log 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 बराबर log 10 का स्क्वायर होता है, ये बात आप समझ जाना। क्यों होता है 2 बराबर log 10 का स्क्वायर, क्यों होता है, क्योंकि सर अगर कहीं log 10 का स्क्वायर लिखा है तो ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, नीचे आधार तो 10 ही ना होता है जी। बोले हाँ सर होता है 10, अभी बार बार बोल रहे हैं आधार log का 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 log 10 to the power 10, ऐसा लिख सकते हैं। बोले हाँ लिख सकते हैं। और कल बताए थे कि अगर log a to the power a रहे तो इसका मान हमेशा 1 होता है, क्योंकि सेम चीज अगर आधार और पावर रहे ना, यानी कि बेस और पावर अगर सेम चीज रहे तो उसका मान होता है 1। तो इसका मान हमारा 1 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, तो सही तो लिख रहे। आधार यहाँ पर भी 10 नहीं दिया है और यहाँ पर भी 10 नहीं दिया है, तो हम छोड़ दो उसको। फिलहाल हम समझ जाएंगे कि log 10 यानी कि 2 बराबर हो सकता है log 10 का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये कर दिए कि सर log इतना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर। log को हटा दो और लिखो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45, 10 का स्क्वायर 100, इस पर ले आओ माइनस 100 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो माइनस 55 बच जाएगा, क्योंकि माइनस 100 बड़ा है। अब इसको सॉल्व करोगे बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करते हो तो अपने आ जाएगा सर 11 5 55 तो हो रहा है, लेकिन बड़ा के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस लगेगा और इसके साथ प्लस लगेगा, लेकिन ऊपर वाले के साथ यहाँ फर्स्ट में क्या है, प्लस है, तो चिन्ह बदल देंगे इसके साथ, ठीक है। अगर यहाँ 1 2 रहता 2 से भाग दे के बदलते, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो ये यहाँ पर प्लस है तो जो प्लस है वो माइनस कर दो, यानी कि चिन्ह को बदल दो। आपको ऐसे पहले ये करना कि 6x का जो होता है क्या होता है, माइनस 11 प्लस 5 माइनस 6x होता है। अब इसका चिन्ह ही बदल दो आप, ठीक है, इसको लिख दो 11 और इसका माइनस 5, आंसर हो जाता है। ऐसा करने से ना जल्दी कर पाओगे। हम क्या किए, इसको पहले पूरा दिए कि सर माइनस 11 प्लस 5 होता है 6x, 11 5 55, द्विघात समीकरण का जो रूल होता है उस पर हम नहीं चल रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं ट्रिक यहाँ पे। और फिर स्टार्टिंग वाला जो है ना प्लस में है तो प्लस जितना भी रहे 1 2 3 तो उससे भाग दिया जाता है। यहाँ 1 है तो 1 से भाग दिए, यहाँ भी 1 से भाग दिए तो वही आया, और चिन्ह को बदल के भाग दिया जाता है। जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में हो जाता है, क्योंकि जब बराबर के उधर जाएगा तो जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में होता है। ऐसा रूल होता है इसके साथ। और नहीं समझे हो तो आप ऐसे समझो कि आप कॉमन ले लेके करो, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना होगा पता है, माइनस 11x प्लस कितना लिखना होगा जानते हो, 5x, तभी होगा 11 5 55, 11 में 5 जाएगा 6x माइनस 55, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं होगा। और इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा x हो जाएगा x माइनस 11 और फिर प्लस 5 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 11।
बराबर 0। अब देखो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -5 और x बराबर 11 आंसर। ठीक है, तो -5 और 11 हो गया। अब समझ गए, फिर दोबारा वीडियो देखना समझ में आएगा। और धीरे धीरे देखो, जो हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में तो पूछा है और पूछबे करेगा, रेलवे तो रिपीट करता ही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे बनाओगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहता है log m इंटू n का मान बराबर है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बेस्ड आ गया। अगर आप लॉग नहीं पढ़ते तो शायद नहीं बना पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि सर कैसे बनाए का मान है। log m इंटू n का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, छोटू कुमार का, ओम कुमार का ए आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको हम पिछले क्लास में जस्ट बताए थे कि जो गुना में रहता है, या इंटू दे दिया है, अकबका मत जाना एग्जाम में। ठीक है, अगर इंटू दिया है तो log m प्लस log n आंसर देना है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, सूत्र है, और हम सूत्र तो पढ़ा ही दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखो, ऐसे ही सब आपका रिपीट कर रहे हैं, ताकि अभी जो है ना स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होता हुआ होगा, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाओगे, सब अच्छा हो जाएगा आपका, क्योंकि एक बार नहीं हम क्या बार पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि log 10 का स्क्वायर बराबर, देखो क्या क्वेश्चन है, यदि log 10 का स्क्वायर बराबर 0.3010, तो log 10 पर पावर 4 है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलो कमेंट करो, सबका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। देखो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको ये दे दिया है, इसका मान दिया है, इसको आप सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई लॉग का होता कैसे है, लॉग को अगर आप पावर में लिख सकते तो पावर में लिखो, log 10 लिखो, और 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर। ठीक है, और हम बार बार बताना चाहते हैं आपको कि पावर हमेशा इधर आ जाता है। ठीक है, पावर अगर है तो इसको आगे कर देना, और आगे लिखा है तो उसको पावर कर देना, तब आगे बढ़ पाओगे। लॉग का ये रूल होता है। ठीक है, तो चूंकि पावर है तो पावर को आगे कर दो। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि सूत्र ही ऐसा होता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा गुना log 10 का स्क्वायर, और देखो 10 का स्क्वायर का मान दिया है, तो 2 गुना 0.3010, तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20, 30 दूना 60, 60 20 आंसर हो जाएगा, लेकिन 0.6020 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम कर दिए, और आपका आंसर 60-20 आपका डी नंबर आंसर हो गया। चलो 5 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत हो तो बोलना, अभी नहीं कि सर ऐसे आज हमको पता है, सब समझोगे, क्योंकि 2-3 दिन से पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा ना। एक ही दिन क्या सोचते हो कि सब एक ही दिन में दिमाग में घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे घुस जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का आंसर करो, सबका सही था। 6 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे बनाओगे, जल्दी से बनाओ। इसको लिखा है 2 log, ठीक है, और ये कल आप लोग बनाए होंगे पिछले क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है ना, मजा आएगा आपको कि सर हम ना सीख गए। लॉग वाला सवाल हम बना सकते हैं। अब 2 log 130 बटा लिखा हुआ है 33। ठीक है, देखो आज कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप रेगुलर पढ़ रहे हो। ठीक है, और रेगुलर पढ़ने से ही आपका नौकरी और सिलेक्शन होता है। ये मत सोचना कि एक दिन पढ़ा देंगे तो नौकरी हो जाएगा। देखो सबका डी आंसर आया 2 log 5। ठीक है, देखो अभी जस्ट बताए थे कि लॉग वाला सवाल में क्या करना है, जो 2 दिया है उसको कहाँ लिखना है, वो पावर चढ़ जाता है, यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगर आगे ये भी यहाँ पर चढ़ जाएगा, इस पे यहाँ चढ़ जाएगा। तो और क्या, प्लस किस में बदलता है, गुना में। अरे भाई ट्रिक याद रखना कि प्लस को अगर थोड़ा सा घुमा दे तो गुना, एक के जैसा देखने में नहीं लगता, ऐसे थोड़ा घुमा दिए। और जो माइनस में है ना, वो बदल जाता है भाग में। वो किस में बदलता है, भाग में, और भाग को ही बट्टा बोलते
बोलते हैं, बट्टा, जैसे 4/5 होता है ऐसा, ठीक है। तो ये बट्टा या फिर 4/5, तो बात देखिए। अब देखो आप इसको कैसे लिखोगे, सबका लॉग कॉमन ले लो, एक साथ काम करना सीखो ना, आपको ट्रिक बता रहे हैं हम एग्जाम में जल्दी करने का तरीका। और इसको लिखो ऐसे 11 गुना 11 बटे 13 गुना 13। बहुत बच्चा क्या करता है, इसको गुना करता है, गुना नहीं करना, प्लस किस में बदलेगा, गुना में, ठीक है। जब कॉमन आ जाता है बाहर निकल जाता है। ये हो जाएगा 130 गुना 130 बटा हो जाएगा 33 गुना 33। फिर देखो माइनस जो होता है किस में बदलेगा, बट्टे में, यानी कि भाग में बदलेगा। और कोई अगर भाग लिखेगा 4/9 तो यहाँ थोड़ा अजब नहीं लग रहा है, यहाँ गुना या भाग, तो इसको गुना कर दो। इसको अगर गुना करोगे तो ये 4/9 पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। अब इसको कटने का सबको झंझट होता है, देखो आप ऐसे कटाओ, 13 से 13 कटेगा कितने बार में, 10 बार में। 13 से 13 कटा 10 बार में। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 तिया 9, 3 3 कट गया। 2 से कटा लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से कटा लो, 2 पंचे 10, क्या हुआ, 5 6 25, यानी कि लॉग हो गया 25। अब इसको लिख सकते हैं हम लॉग 5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 को आगे कर दो, 2 लॉग 5 आंसर, ठीक है। तो बार बार बोल रहे हैं जो पावर होता है वो किधर चला जाता है, वो पावर वाला चीज जो होता है ना वो आगे बढ़ जाता है। तो अभ्यास करते करते समझ में आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। देखो 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहे हैं, बनाओ इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, कितने लोग कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे बनाओगे वो मायने रखता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीख लो सबसे पहले। देखो क्या होता है कि अगर कहीं पर लिखा रहे log b पर पावर a इंटू log a पर पावर b बराबर 1 होता है, ठीक है, सूत्र, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर क्या दिया है, log y पर पावर x गुना log x पर पावर y बराबर y, ठीक है, कोमा दिया है। तो बोल रहा है क्या, y देने के बाद देखो क्या बोल रहा है, हाँ बराबर y, कोमा दे दिया। उसके बाद लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। तो एक्स वाई का मान होगा। ऐसे सवाल आपको नहीं मिलने वाला है सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब सवाल अगर सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हो अभी तो आपको कमे देगा आगे जिंदगी में। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो फंस जाओगे, समझो। आपको एक सूत्र हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ये सूत्र आप कॉपी में लिख दो, ठीक है। log b पर पावर 1 इंटू log a पर पावर b, यानी कि देखो ध्यान से ये दोनों पलट रहा है, एक बार b पर पावर a और a पर पावर b, तो इसका मान 1 होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर अगर ये हमको दिया गया है तो इसका मतलब y पर पावर x, x पर पावर y बराबर y, तो हम बोल सकते हैं सर इसका मान तो 1 होता है ना, तो बोल सकते हैं y बराबर सर 1, ठीक है। अगर y बराबर 1 हुआ है तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसकी जगह 1 लिख दिया बराबर 2, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1। तो x बराबर हो जाएगा 2 में एक जगह 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो x और y का मान क्या हो जाएगा, x और y का मान क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ क्या क्या आंसर दिए हो, सबका आंसर क्या क्या आया है ये बता दो। तो 1 होगा ना, x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1 आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो भी रखोगे आप देखो x का वैल्यू 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 में एक जगह 1 बचेगा, तो दोनों ही स्थिति में 1 आया। तो x और y का मान क्या होगा, तो 1 होगा, आंसर 1 देना था, ठीक है। और ऑप्शन कितना नंबर हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1 1, ठीक है, यानी कि 1 1 ये दोनों। किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। क्या सिखाना चाह रहे हैं, log b पर पावर a इंटू log a पर पावर b बराबर 1 होता है सूत्र से, और ऐसा मान दिया y, तो y का मान 1 हो गया। और हम इसमें क्या किए, y का मान रखे तो x की वैल्यू आया 1, फिर x की वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू भी आएगा 1, तो x और y का मान 1 1 मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं था, क्वेश्चन आसान था, लेकिन सबसे ज्यादा मेन जरूरी है फार्मूला का, फार्मूला थोड़ा याद रखना तभी कर पाओगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर, कहता है कि log m प्लस log n किसके बराबर है, ठीक है। तो आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि log m
प्लस लॉग अगर n रहे प्लस में अगर रहे तो कॉमन लेके क्या करते हैं लॉग m इंटू n ये होता है। और आपको साफ साफ लफ्जों में बी नंबर ऑप्शन दिया है m गुना n, तो यही आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, सबका 8 का बी आया। 3 बार एग्जाम में पूछा है, ये देख रहे हो 3 बार पूछा है। तो मेरा एक के मकसद है कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम में बनना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आपका ना बने, आपका बनना चाहिए। और हम जितना होगा कड़ी से कड़ी मेहनत आपके साथ करके निकल जाएंगे, बशर्ते आप रिवीजन करते रहना। हम ही रिवीजन कराएंगे, आप लोग काहे करोगे। देखो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना के दिखाओ, देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 9। 8 नंबर बता दिए, अभी 9 नंबर बनाओ। देखो ये लिखा है 9 नंबर भी क्वेश्चन आसान है। लॉग लिख दिया है और 2 पर पावर दिया है 64, ठीक है। और इस किसके मान के बराबर है, ठीक है। आपको पता है, आपको इस तरह के क्वेश्चन का पता है, सब लोग सी दे रहे हो आंसर 6 बिल्कुल सही। आपको हम पिछले क्लास में क्या बताए थे, पिछले क्लास में कि जब भी यहाँ पर 2 रहे, ठीक है, आधार जब 2 रहे ना तो कोशिश करो दुए में इसको तोड़ने का, ठीक है। और आपको पता है 2 पर पावर 6 64 होता है। अगर 2 2 2 3 बार लिखेंगे 2 दूना 4 3 8 16 32 32 दूना 64, ये पूरा गुना होके 64 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि लॉग 2 पर पावर 6, हम इसको सिर्फ तोड़े। और ऐसा क्यों, कैसे सोचेंगे कि सर 2 पर पावर ही 6 लिखना पड़ेगा, ये आधार बताता है कि कैसे तोड़ना है, ठीक है। और हम पावर वाला चीज को आगे कर सकते हैं लॉग में, तो 6 गुना लॉग 2 पर पावर 2। और देखो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे लॉग a पर पावर a। अब बार बार आपको हम बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए 1 होता है, क्योंकि अगर सेम चीज रहा तो 1 हो, लेकिन अगर 1 का मान कोई पूछ दे तो तुरंत बोलना 0 होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 6 गुना 1 बराबर 6 आंसर। सारा चीज लिखते जाओ, रिविजन जरूर करना। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना मत। हम वैसे सवाल आपको करवा रहे हैं जो कि शायद ही 90% बच्चा इस सब नहीं कर पाता है, एग्जाम जब जाता है ना छोड़ के आ जाता है। और हमको पता है आप लोग भी नहीं किए थे, आज दिन तक नहीं पढ़े थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। थोड़ा मेरा गला फंसा हुआ है आज, ठीक है। पता नहीं कुछ दिन से गला में बड़ा अजब का दर्द कभी कभी उठ जाता है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। कोरोना हो तो नहीं हो गया, डरो लगता है आजकल लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मजाक किए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बना के देखो। देखो 10 नंबर क्वेश्चन, ये हम शायद लास्ट रखें इसको, लेकिन आपको हम ये बता सकते हैं आसानी से। देखो लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, x प्लस वाई बटे 2 बराबर लिखा है 1/2। हाँ ये सवाल मस्त है, ये सवाल आपको हम बताते हैं। देखो कैसे बनाओगे, लॉग x प्लस लॉग y, ठीक है। अरे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ये पल्ले नहीं पड़ता है, ठीक है। कहता है सर लॉग तो बहुत हार्ड लगता है। आज जो चीज किसी का पल्ले ना पड़े, अगर वो आप अच्छे कर लेते हो तो यकीन मानो कोई आपको रोक नहीं सकता है एग्जाम में नौकरी लेने से, ठीक है। हम इसलिए पहले वही सब टॉपिक क्लियर करना चाह रहे हैं जो कि ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देता है। बाकी इधर टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, वो सब तो मेरा क्या कहते हो, सब तो मेरा मुंह पे रहता है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। परसेंटेज विधि है, रेशियो प्रोपोर्शन विधि है, बहुत सारा विधि है, बताएंगे सब मजेदार सब सेशन चलेगा। चलो इसका आंसर कोई नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम सवाल लिख चुके हैं, ध्यान से देखना इसको कैसे ले जाएंगे। अभी ऐसे कोशिश करो, देखो कितने लोग कर सकते हो। देखो इस तरह के क्वेश्चन के ऑप्शन को आप ध्यान से देखो कैसा लिखा है। पहले ऑप्शन देख लिए, अब हम उसको कैसे ले जाएंगे ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको ये सिंपल सा बात बोला है कि log x प्लस वाई बराबर 1/2 बराबर log x प्लस log y, यही बोला है। और आगे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर है, ठीक है। यही बोला है, तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन जाना है, ऑप्शन दिया है आपको। जस्ट अभी बताए थे कि ये पावर, ये जो हाफ गुना होता है वो कहाँ बैठता है, पावर में। तो आप इसको कैसे लिखोगे कैसे, आप ऐसे लिखोगे सर लॉग, ठीक है, x प्लस वाई बटे 2 बराबर लॉग, ये चीजें को ऐसे करो, ठीक है। लॉग x प्लस वाई बराबर 2 है और यहाँ पर लॉग x प्लस लॉग y दिया है ना, आप क्या करो, अब ये हाफ का हाफ ही रखते हैं, ठीक है। और ये लॉग x प्लस वाई को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि लॉग लगा हुआ इधर ना, हमको लगा कि हम आपको जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे हाफ है तो इसको भी लॉग में कन्वर्ट करना होगा, ये वाला फॉर्मूला के अनुसार चलेगा, ठीक है। तो कैसे चलेगा, लॉग, ठीक है, लॉग x इंटू वाई, यानी कि x
गुना y, ऐसा लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, क्योंकि आपको ये तो पता है सर कि इधर log है तो इधर भी हम log निकालने के लिए log x प्लस log y दिया है, तो ये तो एक फॉर्मूला के अनुरूप चलता है log x इंटू वाई। इतना बार अब हो जाएगा ना आपका कि दिक्कत नहीं करेगा। अब देखो ये अगर है तो आपको ये तो पता है कि ये वाला इधर पावर आ जाएगा, अब पावर जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे log x प्लस वाई बटा 2 बराबर, ठीक है, log x इंटू वाई पर पावर 1 बटा 2, ठीक है। log हटा दो और लिखो x प्लस वाई बटा 2 बराबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, इसको x और y पर पावर हाफ लिखते हैं और दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे ना तो ये हाफ मेरा हट जाएगा, ठीक है। ये मायने रखता है यहाँ पर कि दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी यानी कि ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर इसका क्या हो जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि जब आप इस पे स्क्वायर डालोगे, ऐसे पावर डालोगे ये कट जाएगा तो x y ही बचेगा आपका, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, इतना आप इतना बुड़बक रहोगे तो फिर दिक्कत है एग्जाम में। अब इतना तो कर लिए, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, और ये हो जाएगा इधर 4xy हो जाएगा, यानी कि देखो हम इधर करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसको कर दिए और बराबर लिख दिए 4xy। अब देखो 2xy में 4xy जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2xy, समझना बात को। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर ले आएंगे तो बचेगा, यानी कि उधर ही लिखते हैं बराबर 2xy। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ? अगर हम इसको इधर लाते हैं तो माइनस 2xy बराबर 0 हो जाएगा और ये ऑलरेडी एक सूत्र बन गया, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो ध्यान से, अगर ये 0 स्क्वायर को उस पर भेज दोगे तो 0 पे तो खत्म हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे x बराबर y आंसर, ठीक है। ये पूरा था करने का इसको तरीका, सीखा हुआ रहेगा ना तो आप तुरंत कर लोगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो यहीं तक आज हमको रखना था, 10 नंबर सवाल तक। एक बार आप फिर से समझ लो, इसको किस में तोड़े, इसको गुना में, ये हाफ पावर में ले गए और जैसा जैसा चलते गया सॉल्व करते गए। यहाँ पर जैसे हाफ आया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप x और y का रिलेशन निकाल देना, x y बराबर 0 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। कैसा लगा आप लोग से फीडबैक हम ले सकते हैं, थोड़ा देर बता दो कैसा लगा, कहाँ दिक्कत हुआ, कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ। घबराना नहीं, ऐसे आपको कोई पढ़ाएगा नहीं सब सवाल, ये भी बता देते, यूट्यूब वगैरह मिलने वाला है नहीं, ठीक है, देख लेना। हाँ हाँ समझ में आया लेकिन कम आया ना जी। हाँ लॉग पढ़ रहे हो, लॉग जो कि बहुत लोगों का पल्ले नहीं पड़ता है, आपको वो सिखा रहे हैं। तो नौकरी लेने के लिए ये रास्ता है, धीरे धीरे सीख जाओगे, धैर्य रखो, ठीक है। ऐसे आपको ये सब जल्दी कहीं मिलता नहीं है, हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ हम बोल रहे हैं कि जिंदगी में ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं, तो आप 5 टाइम पढ़ रहे हैं आपसे। हमको पता है हमको कभी पढ़े नहीं, तो बात है कभी पढ़े नहीं सर, कभी पढ़े नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे, मजा आ रहा है ना, बशर्ते हाँ रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है, आपको मिलेगा वीडियो। 1 नंबर उठेगा तो सर, हाँ बिल्कुल, 1 नंबर आएगा तो श्योर। और बहुत बच्चे तो छोड़ के आएंगे। आपसे पढ़ रहा हूँ ना सर, आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल बन जाएगा। पढ़ रहा हूँ ना सर। चलिए तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ये पेड कोर्स की वीडियो है, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा।